गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। जो भी हम लोग अपने क्लोथ्स पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। और वो जो फैब्रिक होते हैं वो या तो नेचुरल होते हैं या तो आर्टिफिशियल होते हैं। यानी अगर कुछ ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जो हमको कहाँ से मिलता है? नेचर से, जैसे कि कॉटन, हाँ, ऊल। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जैसे कि रेयन, नायलॉन, ये सब आर्टिफिशियल फैब्रिक हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आपकी कोई जानकारी में है जो कुछ ऐसे नेचुरल फाइबर हैं? तो आप अभी बताया ना आपको मैंने, कॉटन, वूल, ये सारा क्या है? नेचुरल फाइबर है। फाइबर ऑल्सो आर यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जरूर नहीं है कि फाइबर सिर्फ जो है वो कपड़े बनाने में काम आते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप देखते होंगे, चटाई देख लेंगे या डोर मेट देख लेंगे आप, पर्दे हो गए, टेबल क्लॉथ हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैब्रिक के बनाए जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स विच मेड फ्रॉम फाइबर्स। अपने घर में जो ऐसी चीज़ें हैं आप एक लिस्ट बनाइए जिसको वो फाइबर से बना हो। ट्राई टू सेपरेट देम into those made from natural fiber and those made from artificial fiber। और आप क्या करें, आप उसको एक टेबल बनाएं इस तरीके से, और उसमें आप कौन सा नेचुरल फाइबर से बना है, कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर से बना है, उसको आप लिखें। ठीक है। सो वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज अ आर्टिफिशियल? तो आप देखेंगे कि आपके लिस्ट में बहुत सारे ऐसे फाइबर आएंगे जिसमें आर्टिफिशियल हो गए। जैसे आप पर्दे देखेंगे, पर्दे में आप आर्टिफिशियल फाइबर है। You have read in your previous classes that natural fiber like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals। आपने पिछली क्लासेस में यानी 7th में पढ़े होंगे कि जो नेचुरल फाइबर हैं वो किससे बने होते हैं? या तो कॉटन से, या तो सिल्क से, या तो वूल से। और ये हमें किससे मिलता है? या तो प्लांट से या तो एनिमल से। जैसे प्लांट से कॉटन मिल जाता है, सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल जो है वो सीप से मिलता है, भेड़ से। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो ह्यूमन बींग उसको फैक्ट्री में अलग प्रोसेस करके बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंट विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड। फिगर 3.1। यहाँ आप देख रहे हैं फिगर, इसमें एक हार बना हुआ, माला बना हुआ, एक है जो पिन से बना हुआ है और दूसरा बीड से यानी मोतियों से बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि दोनों जो नेकलेस है, जो हार है, वो आपस में बीड्स जुड़े हुए हैं, या तो पिन्स जुड़े हैं तो मोती जुड़े हैं। उनको जोड़ने के लिए कौन है? धागा है। और ट्राई टू ज्वाइन नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1b। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? दोनों में सिमिलरिटी है। देखिए, दोनों सिमिलरिटी कुछ है कि ये जॉइंट है, और कुछ डिफरेंसेस भी, जैसे इसमें थ्रेड का इस्तेमाल किया गया, इसमें थ्रेड का इस्तेमाल नहीं किया गया। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together। इसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं वो भी कुछ स्मॉल यूनिट्स को जोड़कर बनाए जाते हैं। Each small unit is actually a chemical substances। और हर जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer। और ये जो सिंगल यूनिट है
बहुत सारे जो मिल के बने हैं, कंबाइन करके बने हैं, तो उसका एक सिंगल यूनिट क्या कहलाता है? पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक्स वर्ड, पॉली मीन्स मेनी and more means part or unit. So a polymer is made of many repeating unit. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी नेचुरल के अलावा जो सिंथेटिक फाइबर है उनमें कुछ ऐसे चेन्स बने होते हैं जिसको पॉलीमर कहते हैं एक यूनिट को, जो आर्टिफिशियल फाइबर का बेसिक स्ट्रक्चर है। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर जो है जरूर नहीं कि सिर्फ केमिकल्स प्रोसेस से बनाया जाए, नेचर में भी है। जैसे कॉटन, फॉर एग्जांपल कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, ठीक है ना। तो ये जो कॉटन के अंदर जो पॉलीमर है उसको क्या कहते हैं? सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। सेलुलोज जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और किससे बना होता है? बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो हम लोग आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 3.2 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।